हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स का घटना चक्र देखते हैं। यांत्रिक चैप्टर है। चलिए, प्रश्न है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो देखिए, कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील या सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है। तो देखिए, सदिश राशि जो है यहाँ पर हो जाएगा, सदिश राशि नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आयतन। दोस्तों, मैंने बताया था कि सदिश राशि जो है उसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। ठीक है, तो ये आयतन जो होता है दिशा और परिमाण दोनों नहीं होता है इसमें, इसलिए यह सदिश राशि नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। उत्तर हो जाएगा विस्थापन। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा गति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, यानी कि सदिश राशि नहीं है। देखिए, बल सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है। दाब जो है सदिश राशि नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो देखिए, संवेग जो है वो सदिश राशि है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा में वेग, एम वी। ठीक है, ये सदिश राशि है। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो मैंने देखिए, प्रश्न है कि ये मोमेंटम हो गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय वी, यहाँ वी से डिवाइड कर देते हैं तो वी भी कट जाएगा, एम द्रव्यमान सिर्फ बचेगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि बल जो है किसका गुणनफल है। तो देखिए, एफ इक्वल टू एम ए, द्रव्यमान गुना में त्वरण। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। तो 6। ऊर्जा का संरक्षण का आशय क्या है। तो देखिए, ऑप्शन डी हो जाएगा कि ऊर्जा जो है न तो सृजित किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। तो देखिए, इसमें दो उत्तर दोस्तों सही है, नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हवाओं से या हवाओं की ऊर्जा होती है तो केवल गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है मिलान करने के लिए। जो अगला प्रश्न दोस्तों उसको मिलान करना है। चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताइए। देखिए, ऊष्मा जो है, ऊष्मा से विद्युत कैसे बनेगा। तो सोलर सेल से बनेगा। और विद्युत से ध्वनि कैसे बनेगा। ये लाउड स्पीकर, ये इसका तीसरा
ऑप्शन हो जाएगा। द्रव्यमान से ऊष्मा कैसे बनेगा? न्यूक्लियर रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर से। रासायनिक से ऊष्मा या प्रकाश कैसे बनेगा? तो ईंधन दहन से। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गति को सबसे पहले गैलीलियो के द्वारा परिभाषित किया गया। अगला प्रश्न है कि न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है। दोस्तों, जड़त्व का जो नियम है या जड़ता का नियम भी कहा जाता है न्यूटन के पहले नियम को। क्या है कि देखिए, कोई भी वस्तु को अपने पूर्व अवस्था में बने रहने की विशेषता होती है कि, ठीक है, यही है जड़ता का नियम। अगला प्रश्न है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? तो देखिए, स्थिरता का जड़त्व। दोस्तों देखिए, जब कोई व्यक्ति अगर ट्रेन में बैठा हुआ है और ट्रेन चलना प्रारंभ करती है, तो जो नीचे वाला हिस्सा है वो गति हो जाता है, गतिशील हो जाता है, और ऊपर का जो हिस्सा है वो उसी अवस्था में, यानी कि जब स्थिर है तो वो स्थिर बना रहता है। तो यही कारण है कि ये गतिशील हो जाता है और ये अस्थिर रहना चाहता है, और इसीलिए व्यक्ति जो है पीछे की ओर झुक जाता है। अगला प्रश्न है कि स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये विश्राम की स्थिति से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि कथन और कारण दिया हुआ है। देखिए, प्रश्न का कथन है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा व्यक्ति सीटी पर जाने से उस अपने को गति में ला सकता है। तो ये देखिए, कथन जो है सही है। ठीक है। कारण है कि यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग h परिवर्तित नहीं होगा। देखिए, ये भी जो है सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन देखिए व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, तो इसमें जो है घर्षण जो है, फ्रिक्शन कम हो जाता है बर्फ में। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए। देखिए, यहाँ पर दोस्तों कथन दिया गया है और इसका जो कारण है या निष्कर्ष है वो चुनना है। तो कथन है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही गाड़ी एक बार चलने लगती है तो घर्षण क्या होता है? कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये कथन जो है किसके द्वारा दिया गया है? आइजैक न्यूटन, ए ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक प्रभावी कोरियालिस बल किस कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना होगा? तो 10 गुना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक ट्रक, एक कार और एक मोटर साइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए तो वे क्रमशः एक्स, वाई और जेड दूरी पर रुकेंगे। वो तीनों जो है, यानी कि यहाँ पर एक्स और वाई इक्वल टू जेड हो जाएगा। तीनों जो है बराबर हो जाएगा दूरी। चलिए, तो ऑप्शन यहाँ पे जो दिया है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनके द्वारा वेग का अनुपात क्या होगा? तो 2:3 हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि
पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। अगला सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा हुआ है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल रेखा पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो देखिए यह R से कम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तीस नंबर का प्रश्न कह रहा है कि तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तो देखिए क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या विचार करना है देखते हैं कि प्रश्न है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, अब इसमें देखना कि 4 ऑप्शन दिए हैं कौन सा ही कह रहा है कि वाहन जो है बाहरी पहियों पर उल्टेगा, दूसरा है कि अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। इसमें से कौन सही है? देखिए पहला और तीसरा सही है। सी ऑप्शन नहीं, पहला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। ठीक है, गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि गेंद पर गति दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। ठीक है, देखिए समतल जमीन पर और गेंद के मध्य उपस्थित घर्षण बल गेंद की गति के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, अतः गेंद कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात रुक जाती है। अगला प्रश्न है कि त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या है? तो A = V - U/T। ठीक है, तो यहाँ पर एक और इसको डिराइव कर V = U + AT, ये फार्मूला है, इसको डिराइव करिएगा तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? मिलाजुल कर ये प्रश्न पूछा जाए तो ये अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि दही के मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगला प्रश्न है, चलिए जो यांत्रिकी चैप्टर है उसमें 35 प्रश्न दिए हुए थे, वो चैप्टर खत्म हो गया। तो अगला जो चैप्टर होगा फिजिक्स का, हम लोग का गुरुत्व के अधीन गति है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। दोस्तों अगर इस चैप्टर से संबंधित आपको थ्योरी पढ़ना होगा तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। फिजिक्स वाला चैप्टर में जाइएगा, उसमें एक गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है, उसको आप लोग देख लीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर अगर इस चैप्टर के प्रश्न को देखेंगे तो आसानी होगी क्वेश्चन करने में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।